हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, आज हम कीमोथेरेपी में एंटीबायोटिक पढ़ रहे थे। ठीक है, एंटीबायोटिक में हमने देखा क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पढ़ा केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे क्लासिफिकेशन देखा। उसमें हमने सबसे पहला पढ़ा सल्फोनामाइड। ठीक है, आज हम सल्फोनामाइड जो ड्रग के क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सल्फोनामाइड क्या है, इसका सल्फोनामाइड क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें सल्फर कंटेनिंग ड्रग होते हैं। ठीक है, यह सल्फर जो कंपाउंड होता है उसके कंटेनिंग वो ड्रग होते हैं या फिर सल्फा ड्रग होते हैं, इसलिए जो है इनको सल्फोनामाइड बोला गया है। ठीक है, ये जो है बात करें तो ये फर्स्ट एंटी बैक्टीरियल एजेंट थे जो कि इफेक्टिव थे अगेंस्ट जो है एनी जो होता है, अगेंस्ट जो होता है जो पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब जो है ये ऐसे पहले एंटी बैक्टीरियल एजेंट थे, मतलब एंटीबायोटिक था। ठीक है, जो इफेक्टिव अगेंस्ट था। ठीक है, जो काम करता था जो पायोजेनिक बैक्टीरिया, तो जो डिजीज कॉज करने वाला इन्फेक्शन थे, बैक्टीरिया थे, उनके अगेंस्ट में। ठीक है, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था डोमेक ने। ठीक है, कितने कौन सी ईस्वी में, 1935 में फर्स्ट जो इसको इंट्रोड्यूस किया था डोमेग ने 1935 में। ठीक है, सल्फेनामाइड जो होता है आर क्लास ऑफ सिंथेटिक ड्रग विच आर एबल टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया। क्या है, सल्फोनामाइड जो होता है एक सिंथेटिक ड्रग है। ये चीज़ क्या होगा, ये सल्फर कंटेनिंग ड्रग है। क्या इसको हमने लेबोरेटरी में बनाया है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या करती है, मल्टीपल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजन होते हैं, उनको किल करने में ये हेल्प करती है। ठीक है, इसका बात करें ये किस किस के फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, ये ओरल भी अवेलेबल है और पेरेंटल भी इसको दे सकते हैं। इसका रूट क्या है, ओरल और पेरेंटल दोनों रूट दे सकते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके क्लासिफिकेशन की। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है सल्फोनामाइड का। ठीक है, फर्स्ट जो है बात करेंगे शॉर्ट एक्टिंग, मतलब क्या होगा, जिसका एक्शन जो होता है 4 से सिर्फ 8 घंटे के बीच में वो काम करेगी। मतलब 4 से 8 घंटे तक उसका एक्शन रहता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट एक्टिंग। एग्जाम्पल क्या, सल्फाडाइजीन। ठीक है, डायमिडीन है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग मतलब कितना, इसमें बात करते हैं 7 जो होता है डेज तक काम करेगी, मतलब कि 7 दिन तक जो है इसका एक्शन रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसका क्या है, सल्फाडॉक्सिन। ठीक है, सल्फामेटॉक्सी, पायरिड पायरिडाजीन। ठीक है, ये क्या है, ये लॉन्ग एक्टिंग के ये कुछ चुनिंदे हैं जो हमें एग्जाम में लिखना है। एज इट इज़ अगर लिख देंगे तो क्या हमें मार्क्स फुल मिल जाएंगे। थर्ड क्या है, इंटरमीडिएट एक्टिंग। ठीक है, मतलब क्या हो गया, जो ना शॉर्ट एक्टिंग है ना लॉन्ग एक्टिंग, ना ज़्यादा छोटी है ना ज़्यादा बड़ी है, बीच में का है। ठीक है, उसका एक्शन कितना टाइम का है, वो 8 से 12 घंटे तक जो होता है वो काम सिर्फ करती है। क्या है, सल्फामेथाजोल। एग्जाम्पल सल्फामेथाजोल है और सल्फामोजोल है। क्या है, सल्फामेथाजोल है और सल्फामोजोल है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ में पुअरली एब्जॉर्ब, मतलब ऐसे जो है जो कि हम जब इसको बॉडी में लेते हैं या तो ओरल फॉर्म में या तो पेरेंटल फॉर्म में, तो उनका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्लो होता है। ठीक है, पुअर फॉर्म में होता है। किस एग्जांपल है, सल्फा साज सल्फासालाजीन। ठीक है, सल्फासालाजीन है। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे जो है जिसका जो है जो को हम टॉपिकल डिस्क मतलब क्या क्या हम उसको स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, मेफेनाइड हो गया, सल्फ सल्फासीटामाइड हो गया, सिल्वर सल्फाडाइजीन हो गया। ठीक है, ये क्या है, हम टॉपिकली इनको लगा सकते हैं, मतलब कि हम सरफेस पे स्किन के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके हमने चार पांच क्लासिफिकेशन देखें। प्लस शॉर्ट एक्टिंग जिसका 4 से 8 घंटे का ड्यूरेशन हो, एक्शन हो, उसका टाइम करे। ठीक है, दूसरा लॉन्ग एक्टिंग है जो 7 डेज तक उसका एक्शन रहता है। थर्ड हमने देखा इंटरमीडिएट एक्टिंग जो है 8 से 12 घंटे तक उसका एक्शन हो। ठीक है, और चौथा देखना पुअरली एब्जॉर्ब, जो पुअर एब्जॉर्ब होते हैं जैसे। ठीक है, ये क्या है, सल्फा सालाजीन है। ठीक है, और पांचवा क्या है, टॉपिकल। ठीक है, जिसका हम बाहरी ठीक है स्किन पर लगाते हैं, उसका एक्शन करता है। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की। ठीक है, कि कौन कौन से बैक्टीरिया को मारती है, किल करती है। ठीक है, सल्फोनामाइड जो ड्रग होती है वो इनहिबिट करती है मेनली जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। ठीक है, एंड सम मेनली जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट करती है, लेकिन सम क्या होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी इनहिबिट करती है। इसे क्या है, एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। ठीक है, नोकेडिया हो गया, ई कोलाई होगा, प्रोटियस हो गया। ठीक है, और जो होता है सम अदर स्ट्रेन होते हैं, स्टेफिलोकोकाई के हो गया, गोनोरिया का हो गया, मेनिंजाकोकाई का हो गया, या फिर निमोकोकाई के हो गए। इन सबको क्या है, ये एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, मतलब कि इनके प्रति ये वर्क करती है बहुत इफेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंस का जो क्या है, हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ठीक है,
जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, सिंपल सी बात होता है, वो क्या करते हैं, एक एंजाइम होता है, ठीक है, एक एसिड होता है, ठीक है, क्या नाम का होता है, पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है, क्या करते हैं वो, इससे जो होता है फॉलिक एसिड का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, इसी से फॉलिक एसिड सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, उससे क्या बनाते हैं, डाई हाइड्रोफॉलिक एसिड, ठीक है। तो क्या करती है हमारी ये एंजाइम जो होता है फॉलिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। फॉलिक एसिड क्या है, बैक्टीरिया के सेल वॉल में हेल्प करता है। तो क्या करता है, जो हम सल्फोनामाइड लेते हैं, तो जो फॉलिक एसिड सिंथेस एंजाइम यहाँ पे है, जो पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड को जो है डाई हाइड्रोफॉलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, इसको होने से यहाँ रोक देगा। यहाँ पे कौन सा एंजाइम वर्क करेगा, सिंथेटेज एंजाइम, इसको इनिबिट करेगा सल्फोनामाइड आकर। तो क्या होगा, इसका एक्शन यहाँ से यहाँ नहीं होगा। अब बात करते हैं कुछ इसमें क्या हम लिख सकते हैं। जो फॉलिक एसिड होता है, जो एसेंशियल होता है किसके लिए, हमारे सिंथेसिस ऑफ, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, जो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, हमारे अंदर भी न्यूक्लिक एसिड है, जिससे क्या काम करते हैं हम, हमारा प्रोटीन बनता है। उन बैक्टीरिया के अंदर भी न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, उसको सिंथेसिस करने के लिए एसेंशियल होता है हमारा क्या, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और कौन से एसेंशियल होता है हमारा, फॉलिक एसिड, ठीक है। तो बैक्टीरिया सिंथेसाइज दियर ओन फॉलिक एसिड फ्रॉम पाबा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड फॉलिक एसिड सिंथेज। मतलब क्या है, जो बैक्टीरिया होती है वो अपना न्यूक्लिक एसिड जो होता है, ठीक है, वो पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड से बनाता है, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, फॉलिक एसिड सिंथेसिस एंजाइम में, उसके प्रेजेंस में क्या बनाता है, अपना न्यूक्लिक एसिड बनाता है, ठीक है। जो सल्फोनामाइड जो होता है, ठीक है, क्या होता है स्ट्रक्चरली, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है सेम होता है पाबा की तरह, ठीक है। और साथ ही साथ जो होता है, जो ये फॉलिक एसिड सिंथेसिस एंजाइम है ना, उसको इन्वेट करता है, ठीक है, ये पाबा की तरह रिजेंबल करता है, टू कॉपी होता है, और फॉलिक एसिड सिंथेसिस एंजाइम को करता है तब इसको इन्वेट करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया में जो होता है एमाइनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बैक्टीरिया का होगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। इसके रिजल्ट में क्या बोला है, दिस रिजल्ट इन फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एंड देयर फॉर इनबिट बैक्टीरियल ग्रोथ एंड इंजरी टू द बैक्टीरियल वॉल। क्या हुआ, अब फॉलिक एसिड नहीं बना, ठीक है, फॉलिक एसिड नहीं बना तो क्या हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो रुक गई, इनबिट हो गया, ठीक है। जिसके वजह बैक्टीरिया की जो सेल वाल है वो किससे बनती है, फॉलिक एसिड से, और प्रोटीन से भी बनती है। तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया का जो वाल है वो क्या होगा, इंजरी हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, ह्यूमन आर नॉट एफेक्टेड बिकॉज दे कैन नॉट सिंथेसाइज द फॉलिक एसिड। इससे ह्यूमन इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो होता है ह्यूमन जो होता है फॉलिक एसिड खुद नहीं बना नहीं पाता है, इसलिए क्या, तो इसलिए ह्यूमन को इफेक्ट नहीं करता है। अब बात करें कि एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम कौन सा स्पेक्ट्रम का है, मतलब कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक है कि बैक्टीरियोसिडल है, तो क्या है, सल्फोनामाइड जो होता है वो बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का है, ठीक है। सल्फोनामाइड जो है इफेक्टिव नहीं होता है, कब इफेक्टिव नहीं होता है, अगर हमें जो है, अब अगर पस का फॉर्मेशन हुआ हो, ठीक है, या फिर ब्लड हो निकल रहा है वहाँ से, या फिर जो टिश्यू ब्रेकडाउन हुई हो, ठीक है, वहाँ पर जो क्या होता है, जब पस का फॉर्मेशन होता है, अगर ब्लड वहाँ से निकल रहा है या फिर कोई टिश्यू का ब्रेकडाउन हो गया है, तो क्या होता है वहाँ पर जो होता है पाबा या वो पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड जो होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए वजह से वहाँ पर एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कैसे कॉज करता है, ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है कैसे कैसे, पहला म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया जो होता है वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर ले और म्यूटेशन कर दे तो रेजिस्टेंस कॉज कर सकता है, ठीक है। या फिर जो होता है, जो मेटाबॉलिक पाथवे जो है फॉलिक एसिड सिंथेसिस करने का है वो बैक्टीरिया चेंज कर ले, उसकी वजह से भी जो होता है उसका रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो सकता है। या फिर थर्ड क्या है इसमें, कि जो परमेबिलिटी होती है सल्फोनामाइड की जो है वो कम हो जाए, मीन जो होता है हम लॉन्ग टर्म से यूज कर रहे हैं वो काम करना हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस कर नहीं पा रही है, तो उसकी वजह से क्या कम हो गया, इसकी वजह से रेजिस्टेंस हो सकता है। सेकंड जो होता है उसका पाथवे जो बनाने का है फॉलिक एसिड वो भी चेंज हो जाए, हो सकता है, या फिर म्यूटेशन कर जाए, ठीक है, उसका डीएनए में चेंज हो जाए। तो अब बात करते हैं कि इसका फार्मेकोकाइनेटिक क्या होता है, ठीक है, फार्मेकोकाइनेटिक क्या होता है, मतलब क्या है, कैसे इसका है, कैसे एब्जॉर्ब होती है, वेल एब्जॉर्ब नहीं है, जैसे क्या होता है इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है बहुत अच्छा होता है, ओरली भी अच्छा होता है, ठीक है, आईवी भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करती है, और क्या होता है ये वेल डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारे टिश्यू में चारों तरफ से, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो है मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लीवर में होता है, और एक्सक्रीट आउट होती है हमारे किडनी से। अब बात करते हैं, अगर इसको लेते हैं तो हमें एडवर्स इफेक्ट क्या क्या दिखते हैं, ठीक है। पहला हमें जो है रीनल इरिटेशन दिखेगा, ठीक है। सेकंड हीमेचूरिया दिखेगा, ठीक है, हीमेचूरिया क्या है, ठीक है, मतलब ब्लड में यूरिन दिखेगा, ठीक है, यूरिन में ब्लड दिखेगा, सॉरी, ठीक है, एल्बुमिनिया दिखेगा पेशेंट को, क्रिस्टल दिखेगा, ठीक है, ड्रग या एसिटिक एसिड जो होता है यूरिन के में क्या होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में हमें नजर आएगा। या फिर जो होता है हमें जो है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होगा, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन से क्या दिखाई देता है हमें, हमारे स्किन पर रैशेस हो जाएंगे, हमें फीवर होगा, हमें एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होगा,
यूट्रिकेरिया में होगा, फोटो सेंसिटिव रिएक्शन भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि स्टोर इसमें एक आता है स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है। स्टीवेन जॉनसन सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। इसमें भी स्टीवेन जॉनसन सिंड्रोम देखने को मिलता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ द हमारा सल्फोनामाइड के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जो होता है ये स्टीवेन जॉनसन सिंड्रोम क्या करता है, ये एक्सटेंसिवली जो होता है, ठीक है, करता है हमें डर्माटाइटिस कॉज करता है और नेफ्राइटिस कॉज करता है, ठीक है। पेशेंट को जो होता है एनोक्सिया भी होगा, नोजिया भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि हेमोलाइटिक एनीमिया भी कॉज कर दे, ठीक है। या फिर कि या फिर क्या कहता है कि वो ब्लड ब्रेन बने को हमारे क्रॉस कर जाता है। अब बात करें इसका कि इसमें ये क्या होता है, ये सल्फोनामाइड जो ड्रग होती है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है किसमें, प्रेगनेंसी में और इन्फेंट में। इसका यूज की कहाँ बात करें तो फर्स्ट यूज का है यूटीआई में, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रखा है पेशेंट को तो हम उसको दे सकते हैं। सेकंड क्या है नोर नोर नोकार्डियासिस में भी दे सकते हैं। तीसरा क्या है टोक्सोप्लाज्मोसिस में भी दे सकते हैं। फोर्थ क्या है ट्रेकोमा में, और इंक्लूजन हुआ कंजक्टिवाइटिस में भी, उसमें भी दे सकते हैं। ट्रेकोमा हुआ, इंक्लूजन हुआ, कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो उसमें क्या देते हैं टेट्रासाइक्लिन देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस में साथ साथ होता है हम सल्फोनामाइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। और फिफ्थ नंबर है लिम्फोग्रेनुलोमा, ठीक है, या फिर बेनरम एंड कोनोरॉइड में, ठीक है। इसमें भी लिम्फ में जो किसी प्रकार के जो ग्रेनुलस का फॉर्मेशन उसमें भी यूज कर सकते हैं। सिक्स नंबर इसको मलेरिया में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सल्फाडॉक्सिन के साथ सल्फाडॉक्सिन यूज करें, प्लस होता है पायरीमिथामिन यूज कर लें, ठीक है। या फिर जो होता है क्लोरोक्विनिन, अगर क्या करते हैं अगर क्लोरोक्विनिन का रेजिस्टेंस हो जाता है मलेरिया में तो सल्फाडॉक्सिन का और पायरोमेथामिन का यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका प्रोफाइलिटिक यूज भी कर सकते हैं, जैसे क्या अगर पेशेंट को किसी के पास एलर्जी हो रही है पेनिसिलिन से तो इसको भी यूज कर सकते हैं। और टॉपिकली में जो है सल्फोनामाइड का जो है आई ड्रॉप के फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हुआ हो या फिर बर्न हुआ पेशेंट का आल्सो यूज कर सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी यूज कर सकते हैं। इसका नर्सिंग एप्लीकेशन क्या है, नर्स का रोल क्या होता है, जब भी पेशेंट को देते हैं इसको देने से पहले क्या करते हैं कि पेशेंट को जो है लाट ऑफ जो होता है ज़्यादा मात्रा में जो हम वाटर प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ी से हो, ठीक है। क्योंकि ये डिपेंड करती है कि बहुत क्या क्या इसका शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग और ये सारी चीज़ें है तो क्या होती है एब्जॉर्प्शन में टाइम लगता है तो वाटर देते हैं इसको एब्जॉर्प्शन को हेल्पफुल होता है इस वजह से। क्योंकि जो होता है अगर पहले पेशेंट को जो है फर्स्ट साइन एंड सिम्टम दिखेगा किसी का एलर्जी का इसका तो हमको डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना है और जो भी ट्रीटमेंट होके उसको प्लान करना है और उसका कंप्लीट करना है। अगर फ्रेंड्स जो है अगर मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो है, और हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।